रतलाम विगत दिनों ग्वालियर उच्च न्यायालय में प्रदेश की वहद की हुई कॉलोनियों को अवैध करने के निर्णय के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष बराबर नहीं रखा। कांग्रेस ने इसे भाजपा के लिए राजनीतिक लाभ का मुद्दा बनाकर गंभीरता नहीं दिखाई, जबकि यह गरीब मध्यम वर्गीय लोगों से जुड़ा मामला था। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने संपूर्ण वैधानिक तरीके से कार्य किया है, लेकिन कांग्रेस द्वारा उच्च न्यायालय में व्यवस्थित पक्ष नहीं रखने से यह व्यवधान उत्पन्न हुआ है। हम इसकी चिंता करेंगे। प्रदेश भाजपा संगठन के माध्यम से हम राज्य सरकार पर दबाव बनाएंगे व आवश्यक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेंगे, नहीं तो हम रहवासियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। यह बात विधायक चैतन्य काश्यप ने उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद रतलाम शहर की 50 वेब कॉलोनियों के अवैध होने के बाद इन कॉलोनियों में निवासरत प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए कही। बैठक में अवैध कॉलोनियों के रहवासी व प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा शहर की अवैध कॉलोनियों में विकास के जारी कामों को रोका गया है। ठेकेदार द्वारा इन अवैध कॉलोनियों में सड़कों की खुदाई के दौरान सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। उनमें बारिश के दौरान आवागमन में तकलीफों को देखते हुए नगर निगम को आगाह किया गया है। यदि आवश्यकता पड़ी तो इन गड्ढों में मुरम्म भरवाने का कार्य मैं अपने निजी व्यय से करूंगा। श्री काश्यप ने कहा कि जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे अवसर दिया, तब जनसंपर्क के दौरान अवैध कॉलोनियों का विषय मेरे संज्ञान में आया। विशेषकर शहर में जो नए क्षेत्र बसे हैं, उसमें मध्यम वर्गीय परिवारों ने खरी कमाई से पैसा देकर रजिस्ट्री करवाई। उनमें विकास कार्य नहीं हुए थे। विधायक बनने के बाद कानूनन रूप से इस पर चिंतन किया गया कि इन कॉलोनियों को वैध कैसे किया जाए। तब मैंने तत्कालीन महापौर, नगर निगम व राज्य शासन के अधिकारियों से चर्चा कर प्रथम बार 17 कॉलोनियों का सीमांकन करवाया और उनको वैध करवाने की कार्यवाही प्रारंभ की। इसके लिए रतलाम को 4 करोड़ रुपया भी मिला। वार्डों में कई विकास कार्य हुए पश्चात 33 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उनको वैध करने का विज्ञापन जारी कर 22 करोड़ का एस्टीमेट राज्य शासन को भेजा गया। 2015 में सम्मान समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक घोषणा भी की थी। उसमें से 4 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, किंतु दुर्भाग्यवश प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। कांग्रेस सरकार ने अवैध कॉलोनियों का राजनीतिकरण कर प्रदेश की आमजनों की तकलीफों पर ध्यान नहीं दिया। आपने कहा कि कांग्रेस चुनाव के पहले मुद्दे आश्वासन और घोषणा देने, कार्यों को लटकाना और टुकड़ों में कार्य करने का कार्य करती है। यही उसकी कार्य प्रणाली है और आजादी के बाद 70 वर्षों से कांग्रेस यही कार्य कर रही है, जबकि भाजपा ने विकास कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कार्य में संपूर्ण समाधान समाहित है और उनकी योजनाओं से करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मोदी सरकार ने जनता को कई अधिकार दिए हैं। शहर में मेरे द्वारा भी 5 वर्ष के दौरान जो काम किए गए हैं, वे सभी बिना भेदभाव के संपूर्ण समाधान के साथ किए गए हैं। आप निश्चित माने रतलाम की सभी अवैध कॉलोनियों को कानून के माध्यम से हम वैध करवा कर रहेंगे। कांग्रेस नहीं मानी तो हम मनवा कर रहेंगे। इसके लिए हमें आप सभी को साथ लेकर आंदोलन भी करना पड़ा तो हम करेंगे और हम इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बैठक में भाजपा जिला महामंत्री मनोहर पोरवाल, प्रदीप उपाध्याय, जिला पदाधिकारी देवेंद्र वाधवा, जिला कार्यालय मंत्री राकेश मिश्रा, किसान मोर्चा जिला महामंत्री धर्मेंद्र देवड़ा, पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल मौर्य, बजरंग पुरोहित, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, मंडल अध्यक्ष रमेश बदलानी, जयवंत कोठारी, महामंत्री मनोज शर्मा, नंद किशोर पंवार, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव, महापौर परिषद के प्रेम उपाध्याय, ताराचंद पंचोनिया, भगत सिंह भदौरिया, मनीषा शर्मा, मंगलवार लोढ़ा, रेखा जौहरी, मोनिका सोनी, सूरज जाट, पार्षदगण अरुण राव, प्रहलाद पटेल, सलीम मेव, पप्पू पुरोहित, सोना शर्मा, सुशील कुमावत, मीरा परमार, अनिता कटारा, रणजीत परिहार, महेंद्र सिंह चंद्रावत सहित तीनों मंडलों मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, पार्षद प्रतिनिधि सहित वरिष्ठ जन व अवैध कॉलोनियों के रहवासियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल ने तथा आभार मनोहर पोरवाल ने व्यक्त किया। बाइट चेतन कश्यप, भाजपा रतलाम शहर विधायक, रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट। आज रतलाम नगर के 50 अवैध कॉलोनियों के रहवासी बंधुओं के प्रतिनिधियों को बुलाया था और उन्हें जो अवैध से वैध करने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ करी थी उसके बारे में बताया कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या थी और कांग्रेस की मंशा क्या है।
कांग्रेस सरकार ने जो पक्ष नहीं रखा और आज अवैध कॉलोनियों के अंदर फिर से एक व्यवधान जो आया है और उसको दूर करने के लिए हम कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम हितग्राहियों की ओर से जाकर के इस कानून को संशोधन करवाएंगे। नहीं, इनका यही था कि काम जल्दी चालू हो। ये अलग अलग तरीके से कन्फ्यूज़न में थे, इनको भ्रमित किया जा रहा था। तो आज उनको बड़ा स्पष्ट हो गया कि किस तरीके से जो वेद किया गया था वो वैधानिक तरीका था और जिस तरीके से हाईकोर्ट में कांग्रेस सरकार ने पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण से व्यवधान आया है और व्यवधान को हम जल्दी हटवाएंगे। आज का ये कार्यक्रम अवैध कॉलोनी वासियों के जन जागरण का मूल कार्यक्रम था। आज यह कार्य रतलाम से ही हमने पहले अवैध से वैध करने का प्रारंभ करा था और अगर कांग्रेस सरकार की और कमलनाथ सरकार की नींद नहीं खुली तो रतलाम के अवैध कॉलोनी वासी भोपाल जाकर के उनकी नींद उड़ाएंगे।